पर इन्होंने मुझे एक लिंक भेजा जिसमें नरेंद्र सर का कोर्स का वीडियो था। उस कोर्स को देखने के बाद ना वो कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जल गई कि दिस इज द वन आई वाज लुकिंग फॉर, ये मेरा जो मैं चाहती थी करना ये वो है। वो वीडियो देखने के बाद इमीडिएटली जो मेरा था कि ओके, हाय एवरीवन, आई एम सतविंदर फ्रॉम नोएडा एंड माय बीटीपी इज मौसम बुंदेल। वंडरफुल पर्सनालिटी। मौसम मुझे बहुत टाइम से 2 साल से मैंने जब टीचिंग से रिटायरमेंट ली थी तो मेरा था कि मैं कुछ अपना करूँगी, और इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन मुझे सबसे अच्छा इस कंपनी का और जो यहाँ की जो मार्केटिंग टीम है या जो सेल्स टीम है उनका मुझे पता है क्या अच्छा लगा कि वो ना अननेसेसरी कॉल नहीं करते। इतना परेशान हो जाते हैं, मैम कब करेंगे, कब आएंगे, कब ये नहीं था। गुड मॉर्निंग का मैसेज आता था, मैसेज जब आप अवेलेबल हैं बोल लीजिए। कॉल जब मुझे कुछ काम है मैं कॉल करती थी तो उनका या तो मैसेज में आता था नहीं तो कॉल आता था। तो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे अपने बीडीपा का सबसे पहले तो यही लगा कि अननेसेसरी कोई बात नहीं थी। और मैंने बताया जब मुझे ये आई केम अक्रॉस दिस ऑफ एडवर्टीजमेंट इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था, तो उस टाइम पे आई हैड रिक्रूटेड माई सेल्फ इन 5 ऑनलाइन प्रोग्राम्स। मेरे 5 ऑनलाइन प्रोग्राम्स चल रहे थे और मैंने शायद वहाँ पे रजिस्टर किया होगा तो मौसम का मुझे कॉल आया था। अब ये मेरा लग था कि मैं अनसेव्ड नंबर नहीं उठाती, वो डीएनडी पे मेरा रहता है क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते थे मेरा। आई डोंट नो कैसे ये हुआ, इट वॉज अ मिरेकल कि इनका फ़ोन बजा और मैंने उठाया। बट फिर भी मैं इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर 5 कोर्सेज। तो मैंने कहा अच्छा मैं ना मेरा जाके बैसाखी पे या होली तक का शायद मैंने को उसके बाद मैं फ्री होंगी तब मैं सोचूंगी। पर फिर भी कोई इन्होंने परस्यू नहीं किया। वो चिक चिक बाजी जो सेल्समैन की होती है ना वो नहीं थी। वो दैट वाज द फर्स्ट थिंग विच अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स द कोर्स। पर इन्होंने मुझे एक लिंक भेजा जिसमें नरेंद्र सर का कोर्स का वीडियो था। उस कोर्स को देखने के बाद ना वो कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जल गई कि दिस इज द वन आई वाज लुकिंग फॉर, ये मेरा जो मैं चाहती थी करना ये वो है। वो वीडियो देखने के बाद इमीडिएटली जो मेरा था कि ओके, मैंने मौसम से कहा कि मेरे कुछ डाउट्स थे, नरेंद्र सर से बात हुई, मेरे डाउट्स क्लियर हो गए। इमीडिएटली आई रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन ट्रेनिंग। ऑनलाइन ट्रेनिंग का मैं सच में बताती हूँ, आई एम 50+। वो जो ऑनलाइन ट्रेनिंग में ना मेरा जो वो बचपन वाला स्टूडेंट वाला फॉर्म आई रीलिव्ड इट कि मेरे को बिल्कुल एक्साइटमेंट, शाम को आज क्या होगा, सर ने जो होमवर्क दिया बैठ के रात को वही करे, ये कोड याद करना, ये करना, वो आई रीलिव्ड माई स्टूडेंट लाइफ। उसके बाद ऑब्वियस था कि 4 डे की ये 2 डेज की ऑफलाइन ट्रेनिंग में आना ही था, कोई डाउट ही नहीं था उसमें। चलो ठीक है आ गए। और आने का बिकॉज अजमेर इज़ अ न्यू प्लेस, पहली बार मैं आई हूँ और इस एज में मुझे अब थोड़ी एंग्जाइटी हो जाती, नई जगह जाना, ट्रैवल करना, कहाँ होगा क्या होगा, वो थोड़े से मेरे इश्यूज हैं। लेकिन जो कॉपरेशन मुझे यहाँ पे मिला, बार बार मोनिका का मैसेज था, मौसम का था कि मैम आप आइए, ये आपको ड्राइवर पिक करेगा, यहाँ से आपको खाना पीना रहना सब वेरी क्लियर इन अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प वे, कोई फालतू इधर उधर की बातें नहीं। और जो उन्होंने कमिट किया था वो दिया, उतना दिया। सारे यहाँ के पता चला इट्स अ बिग कंपनी और इतने सारे डिपार्टमेंट्स और सीमलेसली कनेक्टेड है। कोई ये नहीं कहता कि वो तुम्हारा डिपार्टमेंट था, खाने का डिपार्टमेंट था, ये हो गया या तुमने ऐसे नहीं किया। सीमलेस जो एनवायरनमेंट है ना यहाँ का, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंपनी। और एज ए टीचर आई स्टार्टेड टीचिंग, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन व्हेन आई वाज 18 years old और मेरा रिजल्ट आता उससे पहले मुझे आर्मी स्कूल का जॉब मिल गया था। आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ टीचर एट द एज ऑफ 18 years और अब तक मैंने 52 की एज तक मैंने टीचिंग करी है। और मेरे को 2 चीज़ें जो बड़ी पिंच करती थी एज अ टीचर, मैंने अपना बचपन एज ए स्टूडेंट कभी इंजॉय नहीं किया। टेस्ट आ रहा है, ये आ रहा है, मैथ्स नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं आ रहा। आई डिड नॉट इंजॉय माई चाइल्डहुड है। मैं दोबारा, मेरे को लगता है अगर कहते हैं ना पुनर्जन्म होगा तो मुझे वो जो बचपन वाला बड़ा गंदा फील आता है कि दोबारा आई हैव टू गो थ्रू दैट हार्ड पीरियड। लेकिन आई एंजॉयड माई टीचिंग लाइफ। लेकिन आजकल जो माहौल है ना, 2 चीज़ें हैं। एक तो एवरीबडी इज स्ट्रेस्ड, ऑल द वेल ड्रेस्ड
दे आर ओवर स्ट्रेस्ड, इतना स्ट्रेस लाइफ में है। आई डोंट नो आपके यहाँ पे होता है, पर नोएडा में पता है क्या है कि आप जाएंगे, आपका इंटरव्यू में एक क्वेश्चन होता है, हाउ डू यू हैंडल द स्ट्रेस। मैं ये कहती हूँ कि व्हेन यू रिक्रूट एन एम्प्लॉय, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आप स्ट्रेस को कम करने में कैसे हेल्प करोगे। मतलब स्ट्रेस को हमने इतना अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया है कि हम ये पूछते हैं कि आप कैसे हैंडल करते हो, ये क्यों नहीं कहते कि आप कम कैसे करोगे। स्ट्रेस तो है, ये सबकी लाइफ है, कम करने का तरीका कोई नहीं बताता। दूसरा, बच्चों का, फिर भी मैंने अपनी बोला कि चाइल्डहुड मैंने स्टूडेंट लाइफ नहीं एंजॉय करी, लेकिन आजकल के बच्चों के मुकाबले जब मैं अपना चाइल्डहुड कंपेयर करती हूँ, वंडरफुल, इट वाज अ वंडरफुल चाइल्डहुड जो हमने एंजॉय किया। आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, काम हो, पढ़ाई हो, बच्चा स्कूल से आया, माँ बाप घर पे नहीं है, ऑफिस में है, इस स्कूल से आया उस वाले क्लब में जाएगा, फिर वो टेनिस क्लब में जाएगा, स्केटिंग वाले में जाएगा, स्विमिंग में जाएगा, आर्ट क्लास में, सो मेनी, सारा टाइम वो भाग रहा है, स्ट्रेस है। पेरेंट्स ऑफिस से स्ट्रेस है, वो क्या है, बच्चे पे निकाल रहा है। टीचर स्ट्रेस्ड है, वो बच्चे पे निकाल रही है। तो सारा स्ट्रेस किस पे जा रहा है, बच्चों पे। व्हाट आर वी टीचिंग एज टीचर्स। तो ये मेरे लिए एक बड़ा होता था कि स्ट्रेस को कैसे कम करें और इंजॉयबल कैसे लाइफ बनाए। और कोई मुझे दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरण नहीं थी, अनलेस आई अटेंडेड दिस कोर्स। स्ट्रेस कैसे कम करें, पढ़ाई का इतना बोझ है ना। और वो ये जो बैगलेस का, ये जो निमोनिक साइंस के मैंने आगे भी 1-2 मैंने सर को बताया कि मैंने अटेंड किए थे, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कुछ समझ नहीं आया वो किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट द वे नरेंद्र संघ हैज टॉट दिस थिंग, द टेक्निक्स, और फिर हाथ के हाथ उसका डेमो। ये नहीं कि सर ने कोई पता नहीं जादू कर रखा या सर इतने साल से करे, हम ये भी नहीं कह सकते सर 15 साल से कर रहे हैं इसलिए सर को आता है। 10 मिनट की क्लास में अभी वो नंबर डेमो हुआ, जो नाना कर रहे थे वो भी आगे बड़े अच्छे से बोल के गए। तो ये जो चीज़ है ना, दिस इज आई थिंक द ओनली प्लेस वेयर आई हैव सीन दिस। ये मैजिक जो था ना लर्निंग का, वो स्ट्रेस 2 दिन कैसे बीत गए पता नहीं। मैं 2 साल में सुबह इतने लंबा टाइम तो मेरे से बैठना मेरे लिए मुश्किल है, पर कैसे वो टाइम कहाँ फ्लाई हो गया पता ही नहीं चला। दिस इज द मैजिक ऑफ स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। वो एटमॉस्फेयर जब आप बच्चे को देते हो ना, लर्निंग के लिए बच्चों के पास तो बहुत एनर्जी, वो तो सीखेंगे, जब बुला लो सीखते जा रहे, सीखते। स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। एंड मेरा एक्सपीरियंस है कि लर्निंग तभी अच्छे से होती है और रिटेन रहती है जब जो एटमॉस्फेयर इज कंड्यूसिव। तो वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर तभी है, स्ट्रेस फ्री है, बच्चे को पता ही नहीं लग रहा खेल खेल में सीख रहा है, और एवरी डे ही इज रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो सारी टीम का, सेल्स टीम, मार्केटिंग, जो BDPs थे हमारे, कुकिंग टीम, एवरीबडी, नरेंद्र सर तो हैं ही किंग ऑफ मेमोरी। तो उन सबका बहुत थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी, एंड वी आर वेरी होपफुल। एंड स्पेशली नरेंद्र सर का जो वर्ड है ना, गारंटी, वो कहते हैं गारंटी वर्ड कोई नहीं आपको देता, नोबडी गिव्स यू द गारंटी। आप लाखों रुपए का किसी पे कोई प्रोडक्ट खरीद लो, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, 1 साल की गारंटी। आई गारंटी, वो जो गारंटी वर्ड है ना, वो इसका USP है इस प्रोग्राम का। और उन्हीं ये सब बातों की वजह से आई थिंक आई इमीडिएटली टुक द डिसीजन, आई विल टेक द जोन फ्रेंचाइजी। एंड आई एम वेरी होपफुल कि फ्यूचर में हम अच्छे पार्टनर्स की तरह, आई विल ट्राई माई सेल्फ, आप तो अच्छे हैं कि यू शुडंट हैव एनी काइंड ऑफ रिग्रेट, और कि अच्छी एक कंपनी हमारा एसोसिएशन रहे, हम अच्छे से काम करें। और ये जो एक नोबल प्रोफेशन वाला मुझे फील यहाँ पे आया है कि ये जो नोबेलिटी है हम इसको सोसाइटी तक लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच।